तो अंकल जी थोड़ा सा मंदिर के इतिहास पर आप रोशनी डालेंगे। मंदिर श्री नृसिंह देव ठाकुर द्वारा पिपलू, यहाँ आप सबका स्वागत है। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ का जो इतिहास है वो काफी प्राचीन है। यहाँ पर ये मंदिर के पीछे आप जो ये एक पुराना बहुत बड़ा पीपल का पेड़ देख रहे हैं, वास्तव में मंदिर का इतिहास इस पीपल के पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है। आज से लगभग 300 साढ़े 300 वर्ष पूर्व यहाँ जंगल था, कोई आबादी नहीं थी। ये पीपल का पेड़ था और ये भी बिल्कुल सूख गया था। तो इसी बीच क्या हुआ कि यहाँ से पिपलू से नीचे हटली ग्राम है और हटली में मेहेड़, यहाँ जिनको मेहड़ू कहा जाता है, वो लोग रहते हैं। तो उनका एक बुजुर्ग था जिसका नाम उतरू था। उसको रात को सपना हुआ कि मैं भगवान नृसिंह देव विष्णु का रूप शिला रूप में जंगल में झाड़ियों के बीच शिला रूप में स्थित हूँ। तो वहां से मुझे उठा करके आप धार के ऊपर, क्योंकि इसका ना कोई यहाँ आबादी थी ना कोई नाम था, केवल जंगल था, कहा धार के ऊपर एक सूखा पीपल का पेड़ है, वहां पर मुझे स्थापित कीजिए। तो उतरू जो था उसने जब सुबह उठा, सपने की बात याद आई, तो अपने साथियों को लेकर के जहाँ जो स्थान उसको बताया गया था वहाँ पहुँचा। जंगल में झाड़ियाँ साफ की और वहाँ खुदाई करके जब खोदा तो वहाँ उसको एक शिला प्राप्त हुई। और उस वो शिला को लेकर के जब शिला मिली, बिल्कुल सपाट शिला थी, उसको उठा करके वो अपने घर की ओर चला गया। और कहते हैं कि उसकी मति भ्रम ऐसा हुआ कि वो शिला ले जा करके उसने अपनी पशुशाला में रख दी, और जिसका प्रभाव ये हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। और रात को फिर उसको सपना हुआ कि मैंने आपको शिला उसको रखने के लिए, पीपल के नीचे रखने के लिए कहा था, और आपने यहाँ मुझे पशुशाला में रख दिया है। तो जब तक क्षमा नहीं मांगोगे और शिला को वहाँ नहीं रखोगे, तुम्हारी आंखें ठीक नहीं होंगी। और सुबह उठ करके उतरू ने भगवान से क्षमा याचना की, प्रार्थना की, और अपने साथियों के साथ, गांव के लोगों के साथ यहाँ इस धार के ऊपर पहुंचा। ये पीपल ढूंढा जो बिल्कुल सूख चुका था, और इस पीपल के पास उस शिला को स्थापित कर दिया। उसकी आंखें ठीक हो गई। और शिला को यहाँ रखने का, चमत्कारी शिला का प्रभाव ये हुआ कि ये सूखा बिल्कुल पीपल का पेड़ बिल्कुल हरा भरा हो गया, इसमें नई कोपलें फूट पड़ी और ये हरा भरा हो गया। इस बात की चर्चा जब आसपास के इलाके में फैली तो लोग यहाँ आने लगे, इसको चमत्कार मानने लगे और उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होने लगी। तो जैसे जैसे लोगों का आना शुरू हुआ तो ये बात उसमें के जो कुटलहर के राजा थे, जिनकी राजधानी रायपुर मैदान में थी, उन तक ये बात पहुंची कि ऐसे ऐसे सूखा पीपल का पेड़ था, वहाँ शिला रखने से वो सूखा पेड़ हरा हो गया और लोगों की मनौतियाँ वहाँ पूरी हो रही हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं। तो राजा जी कहते हैं यहाँ खुद आए और यहाँ पर इस शिला के दर्शन किए, पीपल के दर्शन किए। और ये जो आप पीपल देख रहे हैं ये उसी समय का पीपल है जो कि सूखने के बाद हरा हुआ था। तो राजा ने यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया। और फिर उतरू को भी ये स्वप्न हुआ कि शिला तो आपने रख दी और उसका चमत्कार भी आपने देख लिया, लेकिन मेरी पूजा प्रतिदिन होनी चाहिए, क्योंकि आसपास यहाँ कोई आबादी नहीं थी। साथ में जो आबादी थी वो मुस्लिम आबादी थी। तो इसलिए कहा कि मेरी पूजा के लिए कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है, पूजा पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण जो, उनको आप लाइए। तो बाग शीतला, ये धनेटा के पास गांव है, जिला हमीरपुर में पड़ता है। तो वहाँ हमारे पूर्वज रहा करते थे जो कर्मकांड का काम करते थे और विद्वान लोग थे। तो उतर उनके पास पहुंचा और उनको से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे भगवान की वहाँ शिला स्थापित की है, तो उनकी आप पूजा कीजिए। तो हमारे पूर्वजों ने उसको बात को स्वीकार किया और प्रतिदिन वहाँ बाग शीतला से, जो कि यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर पड़ता है, जंगली रास्ता है, वहाँ से प्रतिदिन यहाँ आते, पूजा करते और फिर वापस चले जाते, क्योंकि यहाँ ना कोई आबादी थी ना रहने की कोई व्यवस्था थी। तो राजा कुटलैहड़ ने उस समय कहा कि पुजारी भी यहीं रहने चाहिए मंदिर के पास। तो राजा कुटलैहड़ ने पुजारियों को बसने के लिए यहाँ 3 घुमाव जगह जो थी, लगभग 25 कनाल जगह जो थी, वो पुजारियों के लिए दी और उनको बसने के लिए यहाँ कहा। तो इस प्रकार से हमारे पूर्वज जो कि सरोच और जातुकर्ण गोत्र के सरोच वंश के ब्राह्मण हैं, वो यहाँ बाग शीतला से यहाँ आ गए और यहीं बस गए। और आज तक हम उसी परंपरा से हम लोग मंदिर की पूजा में लगे हुए हैं और इसकी जो सेवा है वो कर रहे हैं।
तो यहाँ मंदिर का जैसे जैसे इसका विकास होता गया, फिर हमारे पूर्वजों को किसी को स्वप्न हुआ रात को, बाद में जब पूजा का क्रम ठीक शुरू हो गया कि क्योंकि मैं भगवान विष्णु का रूप हूँ और शिला रूप में हूँ, शालिग्राम रूप हूँ और भगवान नृसिंह का रूप हूँ, तो क्योंकि निर्जला एकादशी जो है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु की तिथि मानी जाती है, पवित्र तिथि मानी जाती है, और उन सब एकादशियों में निर्जला एकादशी जो कि लगभग जून मास में आती है, मई जून मास में आती है, तो निर्जला एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो उस दिन यहाँ पर मेरे नाम का जो एक कोई उत्सव जो है वो मनाया जाए। तो उस के बाद फिर यहाँ निर्जला एकादशी के दिन मेले की जो प्रथा वो शुरू हुई। तो मेला जो कि निर्जला एकादशी के दिन इसमें होता है, काफ़ी प्रसिद्ध मेला है हिमाचल राज्य प्रदेश स्तरीय में, मेला है। राज्य स्तरीय मेला ये बन गया है और सरकार के सहयोग से इसको आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मंदिर का जो इतिहास है, और धीरे धीरे इसका विकास, पहले ये छोटा सा मंदिर था, फिर इसका जीर्णोद्धार हुआ। ये सन 1978 में पहली बार इसका जीर्णोद्धार हुआ था, तो ये छोटा सा हाल यहाँ बनाया गया था। उसके बाद अभी सन 21-22 में फिर इसका जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया, और ये मंदिर का जो पीछे गुंबद है, छोटा गुंबद था, उसके स्थान पर बहुत बड़ा जो ऊंचा गुंबद वो बनाया गया है, और विकास के काम जो है वो यहाँ चल रहे हैं। इसी प्रकार से श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए यहाँ रहने की, ठहरने की और प्रतिदिन लंगर की व्यवस्था जो मंदिर की ओर से की जाती है। तो इस प्रकार से ये मंदिर ऐतिहासिक भी है, प्राचीन भी है और धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि आसपास में कहीं भी विष्णु का मंदिर या भगवान नृसिंह देव का मंदिर नहीं है। ये एकमात्र प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भगवान विष्णु को समर्पित, भगवान शालिग्राम को समर्पित मंदिर है, जिसकी बहुत सारी मान्यता पूरे क्षेत्र में है। धन्यवाद। से संबंधित मंदिर के जहाँ तक विकास की बात है, इतिहास की बात है, उससे संबंधित एक और घटना यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर, क्योंकि राजा कुटलैड ने पुजारियों को बसने के लिए केवल 24-25 कनाल जगह दी थी, तो उसमें क्योंकि पुजारी परिवार 3-4 लोग थे, उनका वहाँ उससे गुजारा नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर एक और कोई व्यक्ति था जिसकी काफ़ी ज़मीन थी, जो कि लावारिस था, और उसकी मृत्यु के बाद उसकी सारी ज़मीन जो थी वो सरकारी हो गई, और उसका नाम जो था बैसाखी था। तो साथ लगती जगह थी और मंदिर के आसपास भी ज़मीन थी। तो यहाँ पर क्योंकि आसपास की आबादी मुस्लिम थी और उस समय अंग्रेजों का शासन था, यहाँ का जो स्थानीय तहसीलदार, जो कि हमीरपुर में हुआ करता था तहसीलदार, ना हमीरपुर तहसील पड़ती थी उसमें, हमीरपुर में तहसीलदार, वो मुसलमान था। तो उसने क्या किया कि वो, क्योंकि वो बैसाखी जो था वो लावारिस था, उसकी आगे कोई संतान नहीं थी, उसकी जगह सरकारी तौर पर उसकी नीलामी रखी गई। तो तहसीलदार मुसलमान होने के कारण यहाँ के स्थानीय मुसलमान थे, उनसे साठ-गांठ करके कि ये जगह जो है, ज़मीन जो है मंदिर के आसपास की, ये नीलामी में जैसे तैसे मैं आपके नाम कर दूंगा, आप नीलामी के लिए आ जाना। तो इस बात की खबर जब आसपास के इलाके में हुई, यहाँ के लोगों को हुई, तो काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए नीलामी के दिन, और यहाँ के जो स्थानीय हमारे पूर्वज पुजारी थे वो भी नीलामी देने के लिए आगे आए, क्योंकि उसमें गरीबी थी, पैसा इतना था नहीं, और क्योंकि एक कंपटीशन हो गया था नीलामी के लिए, एक तरफ मुस्लिम पक्ष खड़ा था, दूसरी तरफ यहाँ के पुजारी लोग, हिंदू लोग खड़े थे। तो उस समय जो सहयोग यहाँ हटली पटियाला के 2 सेठ, कृपाराम और कांसीराम, 2 भाई जो कि कारोबारी थे, कराची में उनका कारोबार था, वो कहते हैं यहाँ आए और यहाँ उन्होंने ये घोषणा की, और मंदिर के जो हमारे पूर्वज पुजारी थे उनको कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, आप नीलामी में भाग लीजिए, बोली दीजिए, और ज़मीन हम आपके नाम करवाएंगे। तो उनके सहयोग से, उनके आश्वासन से, उनके प्रोत्साहन से हमारे बुजुर्गों ने ये नीलामी जो थी वो बोली लगाई, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोली दे करके ये ज़मीन जो थी उनने ली। ये कितनी भूमि थी? ये 2210 रुपये में, हाँ, चांदी के सिक्के थे, चांदी 2210 रुपये में, भूमि कितनी थी? लगभग 1933 की बात है ये। तो ये भूमि मेरे ख्याल से लगभग ये कुल मिलाकर के 80 कनाल की करीब ज़मीन थी जिसकी बोली हुई थी। तो ये जो पटियाला बंधु थे, कांसीराम जी और कृपाराम जी, उनने ये मॉरल्स को, एक नैतिक सपोर्ट जो थी वो धर्म को बचाने के लिए पुजारियों की थी, और जिनके प्रोत्साहन के कारण ये नीलामी ले सके। तो ये उनका भी